एक रेयर सर्जरी जो हम लोगों ने किया है अभी डे बिफोर यस्टरडे, लैप्रोस्कोपिक स्प्लीनेक्टमी, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक पेशेंट हमारे पास आया था 42 ईयर्स ओल्ड, जिसका स्प्लीन रप्चर हो गया था। स्प्लीन को हिंदी में तिल्ली बोलते हैं। यूजुअली इसका साइज़ 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन इस पेशेंट में 4 टाइम्स बड़ा था। कभी बचपन में मलेरिया होने की वजह से या और कोई बीमारी होने की वजह से उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। इस पेशेंट को बैल ने मारा एब्डोमेन में, और उसको ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन जिसको बोलते हैं हम टेक्निकल भाषा में, उसको ब्लंट ट्रॉमा हुआ और स्प्लीन रप्चर हो गया। रप्चर होने के कारण मैसिव ब्लीडिंग और शॉक में था पेशेंट। मैसिव ब्लीडिंग मतलब कि ऑलमोस्ट पूरे बॉडी का हाफ ऑफ द ब्लड लॉस होके स्प्लीन रप्चर होने की वजह से वो शॉक में पेशेंट था। यूजुअली इस तरह के पेशेंट में स्प्लीन को निकाल दिया जाता है क्योंकि वो रप्चर हो गया होता है। उसको निकालने के लिए लंबा इंसिजन एब्डोमेन में ऊपर से लेके नीचे तक इंसिजन लगता है। कभी ज़रूरत पड़ा तो वो एल शेप का भी इंसिजन लगता है, मतलब कि एब्डोमेन में, पूरे एब्डोमेन में इंसिजन लगा के उसको निकालते हैं। उसका हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा होता है, पेन ज़्यादा होता है, स्टे ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोगों ने इसकी सर्जरी लैप्रोस्कोपी से किया। दूरबीन डाल के, दूरबीन विधि से जो सर्जरी होता है लैप्रोस्कोपिक स्प्लीनेक्टमी करके, सिर्फ 3 छेद, छोटे छोटे 5 mm और 10 mm का छेद करके स्प्लीन को, पेडिकल को लाइगेट करके स्प्लीन को निकाला बाहर, और पेशेंट आज डिस्चार्ज जा रहा है। तो ये कन्वेंशनल तरीके से यदि हम करते हैं तो पेशेंट को अभी 1 वीक और स्टे होना पड़ता, लंबा इंसिजन लगता। लेकिन सिंस वी डिड थ्रू अ लैप्रोस्कोपिक अप्रोच, दैट टू इन ए ट्रॉमा पेशेंट में यूजुअली लैप्रोस्कोपिक स्प्लीनेक्टमी रांची में कोई करता नहीं है। सो वी आर द फर्स्ट टीम ऑफ सर्जन हु डिड लैप्रोस्कोपिक स्प्लीनेक्टमी इन ए ट्रॉमा पेशेंट एंड ट्रीटेड द पेशेंट एंड ही इज गोइंग टू डिस्चार्ज टुडे। पोस्ट ऑपरेटिव जो है, मतलब इसमें नॉर्मली जो कन्वेंशनल ऑपरेशन करते हैं इंसिजन लगाकर, लंबा इंसिजन, उसमें मिनिमम 5 से 7 दिन हॉस्पिटल स्टे रहता है, और जो लेप्रोस्कोपिक होता है उसमें 2 से 3 दिन। और दूसरी बात है, जो एक्टिविटी, जो डेली एक्टिविटी है उसमें उसको करने में 1 सप्ताह लगता है। और जो इंसिजन बड़ा होता है उसमें इन्फेक्शन भी होने का चांस ज़्यादा रहता है, और यदि इन्फेक्शन चांस ज़्यादा और इन्फेक्शन हुआ तो फिर उसका जो है रिकवरी में इवन 2 सप्ताह भी लग सकता है। स्प्लीन निकालते हैं तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो इन्फेक्शन का चांस जो बढ़ जाता है, वैसे बच्चों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एडल्ट में कम होता है। फिर भी स्प्लीन को निकालने के बाद उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग उनको वैक्सीन देना होता है, जो 2 सप्ताह के बाद पेशेंट को पड़ता है। 3 तरह का वैक्सीन पड़ता है। वो वैक्सीन इन्फ्लुएंजा का, मेनिंजाकोकल और न्यूमोकोकल वैक्सीन पड़ता है। और फिर इसका बूस्टर हर 5 साल पे पड़ता है। इन्फ्लुएंजा का हर ईयरली पड़ता है, जिससे कि वो स्प्लीन का काम पूरा हो जाता है। फिर स्प्लीन की ज़रूरत वैसा कुछ नहीं।